अनुभव क्या है कि आप जो है पूरन गुरु की शरण में गए, आपने मतलब अपने हाथों से गुरु जी की पैरों की मालिश करी, उनकी बंदी करी, तो गुरु जी ने आपको उसका चमत्कार, उसका अनुभव हाथों हाथ कराया। हाँ। तो आप अपनी युवा पीढ़ी से मतलब आप मतलब उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? बस जी, मैं तो जितने भी युवा है हमारे समाज के, जी मैं तो सभी को ये कहना चाहता हूँ कि एक तो सबसे पहले अपने गंदे खाने पीने से बचो, जी सबसे पहले। जी फिर दूसरा, एक सबसे पहले तो अपने भगवान माँ बाप है, जी। माँ बापों की सुनो, उनकी सेवा करो। जी जी ठीक है। और देखो, सभी को ये कहना चाह रहा कि यंगे तिंगे घूमने फिरने से और लड़ाई झगड़ों से, गंदे खाने पीने से कुछ नहीं है। अपने गुरु की सेवा करो, सत्संग में जाओ और अपने माँ बापों की सुनो, बस जी, और कुछ नहीं। बस गंदे खान पीने से बचो, सबसे बड़ी बात तो ये है। देखिए साथ संगत जी, ये छोटी सी उम्र का बच्चा है जिसका नाम बादल है, गांव बूबखेड़ी में रहता है। इसने आपके सामने अपना अनुभव शेयर किया है, और शेयर इसलिए किया है क्योंकि जो आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी आज की तारीख की, वो नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही है। यदि नशे से छुटकारा दिलाना चाहते हो तो माता पिता की को भी ध्यान रखना होगा अपने बच्चे का कि वो कहाँ जा रहा, और उसका ध्यान रखना होगा। इसीलिए कभी भी ऐसी नशीली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, और बादल जैसे नवयुवक से सीख ले लेनी चाहिए। कम से कम इसने अपना अनुभव शेयर किया है, और ये छोटी सी उम्र में गुरुजी की शरण में लगा, गुरुजी ने इसको अपनी शरण में लिया। और ये देखिए आप, ये कितने संत यहाँ पर मौजूद है, ये सबकी बंदगी करेगा, सबकी सेवा पानी, भोजन पानी, ये सब कराने वाला। लमड़े के अंदर सेवा भाव इतना है कि वो महात्माओं के द्वारा बैठता है, उनकी बात सुनता है, और यदि कोई बात समझ में नहीं आती तो महात्माओं से क्वेश्चन भी करता है, क्योंकि तर्कशील तो बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो साथ संगत जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को सही रखें और अच्छे विचार उन्हें देवें, और उसके बाद आप अपने तरक्की करोगे, अच्छी उन्नति करोगे। सतनाम। सतनाम महाराज। सतनाम। ठीक है बादल। बढ़िया जी। अच्छा बादल, आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव भूपखेड़ी है। जी जी जी। अच्छा, कौन सी क्लास तक पढ़े हो आप? मैं जे इंटर कर रखी जी, ITI में एडमिशन लिया है। जी जी। तो अभी आपकी एज कितनी होगी आइडिया? मेरी जी 22 साल जी। जी जी। तो आपको जो मतलब गुरुजी की शरण में आप कैसे लगे, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में? मतलब बच्चे गुरु जी के शरण में ऐसे लगे जी, मैंने कुछ गुरु जी के चमत्कार देख लिया था, इसलिए शरण में लगे। जी जी जी। कैसे बताइए आप? भाई जी, मैं भी मतलब जैसे और सभी लड़के घूमते फिरते रहते हैं, यंगे तिंगे बैट बल्ला गिल्ली डंडा ये सब खेलते रहते हैं जी मैं भी एक ऐसा ही था जी। जी सब ऐसे ही सुबह ही निकल लो था, ना स्कूल में जाना ना कुछ, सुबह टंडा खाया, गिल्ली डंडा खेलना। जी तो ऐसे ही हमारे गांव में एक निहाल है जी, जी वो सत्संग में जाता था, ढोलक बजाता था जी एक दिन वो जा रहा था तो मैं भी रास्ते में खड़ा था, तो उसने कहा को आप बादल तेरे सत्संग में घुमा कर लाऊं। जी मैंने कहा, मैं कहा कहाँ जा रहा? कहने लगा उनको पड़ गया सत्संग है। जी मैंने कहा, मैं कहा कोई बात नहीं, मैं कहा तू ही चले जा, मैं नहीं जाता। जी वो कहने लगा उनको नहीं चल। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाता भाई, मुझे इन चीज से लगाव नहीं है, जी जी सत्संग में जाना मतलब मेरा मन नहीं करता। जी तो उसने कहा अरे चल कर तो देख, इनको तू तेरे सत्संग में मन नहीं करता, तू वहाँ दावत खा लिया, खाना खा लिया, बहुत चीज बननी। जी मैंने कहा चल ठीक है, तो मैं कपड़े पहन कर आ रहा। जी मैं कपड़े पहनने के लिए चले गया, जी तो मैं निहाल के साथ सत्संग में चले गया जी। जी। भड़वे में रमेश है जी, रमेश। हाँ जी, रमेश है डॉक्टर। हाँ, उनके घर पे गुरुजी आते थे जी तो उनके घर पे गुरुजी आ रहे थे, जनवरी का महीना था जी, ठंड होती वो काफी ज्यादा। जी तो मैं वहां पे सत्संग में गया, तो मैं सत्संग में जाकर मैं सबसे पीछे बैठा था जी। जी मैंने वहां प्रसाद जी का मैं सत्संग में सबसे पीछे बैठ गया। जी तो गुरुजी के साथ में रहते थे, लोकेश रहता था, राहुल रहता था, और जी निहाल रहता था। ये सब गुरुजी के पास में सो गए। अच्छा, ये कौन से गुरु जी है जी? ये गुरु समंदार जी। अच्छा अच्छा। जी जी तो इनके साथ में रहते थे, सेवा करते थे उनकी। तो ये सब सो गए जी। जी तो कोई बात नहीं, मैंने बच्चे में गुरुजी केले बैठे हैं, जी तो जाकर वहां से बैठ जा, सेक भी लेगा। तसले में आग जल रही थी जी। जी तो मैं जाकर वहां पे सेक करने लगा। जी तो गुरुजी सो रहे थे, पीछे बैग रखा था, बैग के कमर लगा गुरुजी सो रहे थे। जी तो कोई बात नहीं, मैं अपने हाथ सेक सेक के गुरुजी के पैरों पे लगाने लगा। जी गुरुजी के पैरों पे बरम आया रहा था, बहुत मोटे मोटे पैर रहे थे उनके। तो अपने हाथ सेक को गुरुजी के पैरों पे लगो, जी हाथ सेक को गुरुजी के पैरों पे लगो।
तो गुरु जी की आंख खुली जी, करीबन 12:30 और 1 के बीच में गुरु जी की आंख खुली। जी जी गुरु जी ने मुझे कहा कि कहाँ से आए हो? जी मैंने कहा जी मैं जी भूपखेड़ी से आया। जी तो गुरु जी ने कहा अच्छा अनु किसका है? मैंने कहा जी पूर्ण का पोता। गुरु जी मेरे पापा को जाने थे। जी तो वो कहने लगे अच्छा। तो मुझे गुरु जी ने कुछ नहीं कहा, मुझे गुरु जी ने कहा कि ब्याह की तलाश में घूम रहा है। जी मैंने कहा नहीं गुरु जी, मैं कहा ब्याह की तलाश में नहीं घूम रहा। जी तो वे कहने लगे नहीं ब्याह की तलाश में घूम रहा है जी तो मतलब मेरे मन में ऐसी भावना थी, जी 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 है थी जी मेरे मन में ऐसी भावना। तो मतलब जब गुरु जी ने कहा कि ब्याह की तलाश में घूम रहा, तो मतलब मेरे शरीर का पानी बन गया एकदम। जी क्योंकि मेरे मन में ऐसी भावना थी कि मैं झूठ नहीं बोलना का। मेरे सामने एक लड़की बैठी थी, वो मेरी तरफ को देख रही थी, मैं उसकी तरफ को देख रहा था। तो ऐसे ही मतलब देखते देखते मतलब वो हंसने लगी। तो वे कहने लगे ब्याह की तलाश में घूम रहा। मैंने कहा नहीं गुरु जी ब्याह की तलाश में नहीं घूम रहा। तो मैंने सोचा यार ऐसा संत मैंने पहली बार देखा जो मन की इन्होंने पढ़ ली, आत्मा को पढ़ लिया, जिसने आत्मा को पढ़ लिया। कि इसके मन में क्या चल रहा। जी 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 तो बस मैं वहां इतना मतलब इतना बेचैन हो गया बहुत ज्यादा कि मतलब ऐसा संत मैंने पहली बार देखा। तो वे कहने लगे गुरु जी ब्याह की तलाश में घूम रहा। मैंने कहा नहीं जी। तो गुरु जी कहने लगे कि हम करवाने लगे ब्याह जब भी नहीं करना। जी तो मेरे पास कोई सवाल जवाब नहीं बना, जी क्योंकि मेरी उम्र भी कम थी और मैं गुरु जी को ना भी नहीं कर पाता। जी जी तो मैंने गुरु जी को पीछे को हट के थोड़ा कहा, मगर जी गुरु जी कर लूंगा जी। जी तो गुरु जी कहने लगे कौन सी क्लास में पढ़ रहा? मैं उस टाइम पर 9th क्लास में पढ़ रहा था। जी जी मैंने कहा जी 9th क्लास में पढ़ रहा। तो ये कहने लगे अच्छा। तो फिर गुरु जी ने मेरे को बोला कि 1 गिलास पानी लेगा गर्म करके। मैं सब गर्म करने के लिए चले गया। जी तो कोई बात नहीं, मैं सब गर्म करके मैंने गुरु जी को ला कर दे दिया। तो गुरु जी ने उसमें से 1 घूंट पानी पी के वो गिलास मुझे वापस दे दिया। जी तो मैं सब गिलास को लेके मैं उसे बाहर लेकर चल दिया जी, उस पंडाल से बाहर, सत्संग से बाहर लेकर चल दिया। जी जी तो वहां पे एक औरत बैठी थी। जी उसने मुझे कहा अनको लल्ला कहाँ लेकर जा रहा है? से मैंने कहा जी बाहर। तो ये कहने लगा को लल्ला तू तो खिंडाने जा रहा दुनिया ने का झुमटा खाने से तब से। जी जी मैंने कहा नहीं जी मैंने खिंडाने जा रहा जी, मैं बाहर जाकर पिम्मा। तो गुरु जी बोले ओ दी चौथ यो तुझे दिया जी इसे यहीं पी। अनको बाहर नहीं यहीं पी हमारे सामने। मुझे गुरु जी ने कहा दी चौथ यहीं पी। तो मैंने वो वहीं खड़ा होकर पी लिया। तो गुरु जी ने फिर मुझे बोला जब रखा गिलास, मैं गिलास रखा है जी, फिर मैं गुरु जी के चरणों में बैठ गया। तो गुरु जी मेरे से पूछने लगे अनु जी पूर्ण के क्या पोते हैं? मैंने कहा गुरु जी 9 पोते है जी। तो ये कहने लगे पूर्ण है या एक्सपायर हो गया? मैंने कहा नहीं जी उसका शरीर पूरा हो गया जी। तो ये कहने लगे नहीं इनको शरीर नहीं पूरा हो उनका, वे भी है। जी तो मैंने कहा मैं मतलब वो हो गया, मतलब मगर जब पापा है ही नहीं तो मतलब गुरु जी कह रहे है। तो फिर मतलब मुझे इस चीज का पता नहीं था भाई कौन है कौन नहीं। तो गुरु जी ने कहा कि 1 पोता हो रहा है उनके, उनको 10वां पोता आ लिया उनके। जी 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 मैंने कहा 10वां कहाँ से आ लिया जी? कहते नहीं 10वां पोता आ लिया पूर्ण के। तो मुझे पता नहीं था इस चीज का, मैंने कोई नहीं मन में रख ली बात। जी तो वहां जो आसपास में व्यक्ति बैठे थे तो वे सट्टा लगाने लगे वहां पे। गुरु जी ने 10 कहा तो वहां आसपास के लोग कहने लगे भाई सुबह को 10 खुलेगी 10 खुलेगी, नु करने लगे वहां। उन्होंने रुक कतार दिया। तो मैं सोचने लगा 10 तो पोते है ही नहीं, 9 ही पोते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं बैठ गया। तो फिर गुरु जी ने कहा कोई नहीं बैठ जा। मैं बैठ गया जी। फिर गुरु जी मेरे सवाल जवाब करके कहने लगे अनु को पढ़ ले आगे जा कामयाब हो। जी मैंने कहा ठीक है गुरु जी। अनु को मेहनत कर आगे जा कामयाब हो। मैं कहा ठीक है जी गुरु जी। तो बस फिर गुरु जी अपना कमर लगा के पीछे बैठ गए। मैं घर पे गया, मैंने घर को बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे गुरु जी ने बात करी। जी तो मेरी ताई है जी, जी मेरी ताई ने मैंने ताई को बताया, मैं कहा ताई हम 9 हैं पोते पापा के। तो गुरु जी ने मेरे नुकान को 10वां लिया। जी तो मेरी ताई समझ गई जी कि 10वां कौन है। अच्छा मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी जी। अच्छा ताऊ के लड़के की बड़ी बहू प्रेग्नेंट थी। तो मतलब फिर ताई ने कहा को इस पर लड़के होगा ना, गुरु जी ने नुकान को 10वां लिया। जी हाँ तो फिर कुछ दिन बाद तो भाभी पे लड़का ही हुआ जी। तो हम 10 हो गए जी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो मतलब मैं सोचने लगा मैं गुरु जी की मका बहुत मतलब गुरु जी मका बहुत कुछ जाना है भाई। तो मैं जब से ही मतलब ऐसे ही लगा ना गुरु जी ने ऐसा अमृत पिया दी जी, वो मतलब ऐसा गिलास पानी का पियाया मुझे कि ऐसा अमृत मेरे लिए तो अमृत था जी, वो बहुत बड़ा अमृत। जी जी कि मैं जब से ही ऐसा सत्संग में लग रहा जी, मैं कम से कम 7 साल हो गए, 7-8 साल सत्संग घूमते घूमते हो जी।
और मेरे अंदर ऐसा लगन है, सत्संग की ऐसी लगन है कि मैं एक बार को सारा काम छोड़ दूंगा, रिश्तेदारी में सब काम छोड़ दूंगा, ब्याह शादी ये छोड़ दूंगा, पर जी सत्संग में छूटता जी। ऐसा हिसाब है इस सत्संग का। तो मतलब मैंने ऐसा संत अब तक ना तो कोई देखा और ना मुझे लगता कोई आगे आ जाएगी। जैसे स्वामी जी महाराज थे, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जो संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज, जी। जो शिरोमणि की उपाधि से मतलब दिल्ली तालगढ़ स्टेडियम में जी। सम्मानित है। हाँ जी। तो इनका तो प्रचार आज बहुत देश विदेश में फैल रहा है। मतलब हाँ जी, बहुत देश विदेश में, पर उन्होंने मेहनत बहुत करी है जी। मतलब गांव गांव शहर शहर में सबको उन्होंने समझाने का काम करा सबको। अच्छा, तो उनके जो मूल सिद्धांत है वे कौन कौन से हैं भाई? मतलब जो उनके मूल सिद्धांत जो उन्होंने समाज के लिए जो सुनिश्चित किया है कि भाई आप इस मार्ग को आइयो कि आप जो है आपके घर में रोग कटेगा और उन्नति का मार्ग मिलेगा, मूल सिद्धांत कौन कौन से बताए उन्होंने? बच्चे इतनी तो नॉलेज हुई नहीं थी मुझे, क्योंकि मैं जब से गुरु जी को सुनने लगा था, बस अभी गुरु जी ने इतनी नॉलेज तो मुझे है नहीं थी जी। जी जी जी। तो अभी मतलब अभी आप क्या कौन सी क्लास में पढ़े फिलहाल? मैं फिलहाल जी ITI कर रहा हूँ। ITI कर रहे हैं। तो देखिए साथ संगत जी, ये बादल जी हैं जो गांव गोपखेड़ी मुजाहिदपुर, जहाँ गुरु रविदास महाराज जी का एक बहुत बड़ा आश्रम है, जहाँ गुरु जी ने अपने समकालीन में वो आश्रम का निर्माण अपनी देख रेख में कराया। और सबसे चहिता आश्रम गुरु जी का गोपखेड़ी था, मुझे लगा। हाँ जी, वो हाँ? हाँ जी। चहिता आश्रम गोपखेड़ी था। हाँ? वो वहाँ गुरु जी ने भक्ति सब कम मतलब वही करा, बहुत भक्ति करी। तो आपके जो गांव में एक महात्मा जी रहते थे, चेतन दास जी। हाँ जी, चेतन। वहाँ चेतन दास जी 2 थे 3 थे? चेतन दास जी 2 थे जी। 2 थे। हाँ जी। तो जो शुरू वाले जो चेतन दास जी थे वे मैंने देखे। हाँ जी, वे हमारे से पहले हुए जी, हमारा आगे नहीं थी। हमारा आपका जो गांव है, आपका गांव गोपखेड़ी, तो हमारा गांव वही अकलपुरा है। अकलपुरा। तो वहां से भी जयंती निकलकर यही आती थी, सभी शोभा यात्रा वहां से निकल के यहाँ लाते थे। परसों है, कलपुरा है, सबकी जयंती लेकर के वहीं पे आती थी, सबकी वहीं आती थी। हाँ जी। तो वो चेतन दास जी महात्मा जी इतने मतलब अपने नेम के पक्के थे कि जो वो मुख से निकाल देते थे हाँ जी। वही सत्य होता था। हाँ जी, हमारे बड़े बुजुर्ग आदमी है, पापा है, पापा है, वे बताया करते थे कि चेतन दास महाराज जी ऐसे थे कि मतलब उन्होंने ना तो आज तक किसी के साथ भेदभाव करा, और मतलब वे ऐसे थे कि उनके जैसा महात्मा अब तक हमने कोई देखा नहीं। और मेरे हिसाब से बादल जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ जी। मतलब जो आज भी जो उनकी समाधि है, हाँ जी। ये देखो सच्चे मन से अगर वहाँ आज भी जाता है ना तो गोपखेड़ी। उसकी मुराद पूरी होती है। हाँ जी, हो गया जी, पूरी हो गया जी। गोपखेड़ी में समाधि है चेतन दास जी की। हाँ जी, समाधि है जी। तो मतलब किसी को कितनी पुरानी से पुरानी ऊपरी, इसे कितनी पुरानी से पुरानी कुछ भी बीमारी है, तो मैंने जो अपने मेरी 22 साल उम्र है जी, मैंने जो अपने आंखों का आगे देखा वो मन से ठीक ही होगा आया जी। बिल्कुल बिल्कुल। गोपखेड़ी से जो चेतन दास महाराज जी मैंने देखे हैं, बहुत अद्भुत महात्मा थे। और उनका कर्म इतना उज्जवल था कि जो मतलब स्वामी जी के वे चहते, हाँ जी, मतलब इतने प्रिय महात्मा थे। जो उन्होंने कह दिया जी वो हो गया। सत्य महात्मा थे, एकदम सिंपल, एकदम कि इससे कोई पैसे की डिमांड ही नहीं करी उन्होंने। क्या कोई डिमांड करी? नहीं जी, पैसे कोई डिमांड नहीं करी उनको, तो कहीं चीज की चाहना ही नहीं थी उनको, तो सब कुछ था जी गुरु महाराज ने। उस टाइम पे जब ये हमन कर रहे थे तो 25 पैसे में हमन कर दिया करते थे। हाँ जी, जितने तो पता है जो बहुत पहले रहे जी, महात्मा पापा को सब पता जी, बापा को।